हम इस्लाम के मानने वाले हैं और इस्लाम हमें सभी मजहब के लोगों के साथ मिलकर और उनके साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म देता है। ये बातें हजरत सैयद टाट शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के दौरान कहा गया। बता दें कि हजरत सैयद टाट शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक कोलकाता के 24 नंबर बालू हकाक लेन में हुआ। ये उर्स दशकों से यहाँ पर हो रहा है और लोग जियारत के लिए यहाँ आते हैं। उर्स मुबारक के साथ साथ मिलाद का भी इनेकाद किया गया। उर्स मुबारक में जियारत के लिए वार्ड 65 की काउंसिलर निवेदिता शर्मा भी मौजूद थी और इस दौरान चादर पोशी की गई और संदल ले जाया गया। साथ ही मिलाद के आखिर में आए हुए मेहमानों को सम्मानित भी किया गया। मिलाद की शुरुआत कुरान पाक की तिलावत और नात खानी से हुआ और आखिर में वाज़ो नसीहत की गई। इस दौरान कमेटी के मुतवल्ली शेख नूरन नबी, शेख नसीम, शेख नहीम, शेख मुख्तार, सऊद अहमद वारसी, रबीउल अली व अन्य सभी टीम मेंबर्स मौजूद थे। इस दौरान सभी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जो वली सोए वो करवा रहे हैं और जितना दिन हम लोग अभी है मतलब रहेंगे उतने दिन किए करते जाएंगे। और जो है वली जो है वो बस हम लोग मतलब देखते रहेंगे तो हम लोग ये चीज को और बड़े पैमाने में लेके जाएंगे। इससे भी अच्छा ये साल जो उर्स हो रही है कितने साल हो? ये ऑलरेडी मेरे अब्बा का जो मथुली बने वो 68 में बने, तो अभी पकड़ लीजिए उनका 60 साल तो हो ही जा रहा है। उनके हाथ से 60 से 65 साल हो रहा है उनके हाथ से। बस सुबह जैसे सबसे पहले उनको गुस्ल किया जाता है, उसके बाद कुरान खानी होता है सुबह में मॉर्निंग में ही। उसकी मॉर्निंग में होने के बाद सब तरफ ये करके शाम के टाइम में संदल निकाला जाता है। संदल में बहुत सारे लोग होते हैं जो हम लोग के साथ शामिल होके जैसे पूरा प्रोसेशन में जाते हैं, हम लोग के साथ प्रोसेशन में निकलते हैं। करने के बाद फिर हम लोग आते हैं तो फिर उसके बाद चादर पोशी होता है। चादर पोशी के बाद फिर हम लोग वहाँ मिलाद हो रहा है, देखिए अभी मिलाद हो रहा है अभी भी। तो वो मिलाद होने के बाद फिर कवाली होता है, समा होता है। तो कवाली थोड़ा सी रात तक चलते फजर तक। उसके बाद फिर सुबह यहाँ पर संदल चढ़ता है। संदल के बाद फिर लंगर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बहुत पैमाने में बहुत दूर दूर तक जाते हैं। तो दुर्गा पूजा हम लोग का जो दुर्गा पूजा है वो हम लोग के कलकत्ते के मतलब सबसे बड़े पूजा है। तो उसके लिए हम लोग को कुछ ऐसा सोचना नहीं। हम लोग उर्स जो होता है तो हम लोग के अगल बगल में ऐसा कोई बड़ा पूजा होता नहीं जिसके लिए हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो। तो हम लोग अच्छा से ही ये उर्स अच्छे से हो जाता है। मैसेज देना तो यही चाहते हैं कि सब एक ये जो सब एक साथ रहें, खुश रहें, सब एक साथ रहें, खुश रहें, जिससे ये चीज़ जो और बड़े से बड़े पैमाने में लेके जा सकते हैं। तो ये चीज़ को मतलब कि छोटा नहीं करना है, इसको और बड़े से बड़े पैमाने में ले जाकर और फैलाना है कि जो यहाँ वली सोए हैं उनके लिए उर्स जो मुबारक सालाना होते हैं उसको अच्छे से और अच्छे से करना है। हर साल होते ही रहता है और हर साल तक करते हैं और अच्छे से करते हैं। अरे बाबा का दुआ है, हाथ देखिए ये औलिया दीन बुजुर्गान दीन का निगाह करम है तो उन लोगों ने काम करवा लेते हैं, करने का मौका फराहम करते हैं। वैसा तो हम कुछ नहीं है, लेकिन औलिया दीन बुजुर्गान दीन से खुसूसन तौर पर अहले बैत से जिन लोग भी मोहब्बत रखते हैं तो वो लोग सब लोग औलिया दीन व बुजुर्गान दीन से भी सब कर रखते हैं। इस हिसाब से मैं सिलसिला वारसी से मुंसलिक हूँ और मेरा निस्बत सरकार आलम पना हुजूर वारिस अली शाह अजमल्लाह जिक्रऊ से है। इसलिए उनका निस्बत से बुजुर्गान दीन के दरबार पर हाजिरी होने का सबका हासिल होता है। इसलिए टाट शाह के दरबार में भी इन लोगों ने भी मौका दिया, मुझे इस मौका पर मदऊ किया और मैं यहाँ बढ़ चढ़ का हिस्सा इसलिए ले रहा हूँ कि प्रोग्राम बुजुर्गान दीन का है, औलिया दीन का है और इस मौका पर शांति और अमन बरकरार रखे, लोगों में आपस में भाईचारगी, प्यार व मोहब्बत का पैगाम जाहिर हो। और बुजुर्गान दीन का यही पैगाम रहा कि हमेशा मोहब्बत करो एक दूसरे के साथ। इसी पैगाम को लेते हुए हम लोग भी यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब रकम के लोग आते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है उर्स के मौका पर शिरकत करते हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर ही हर धर्म के लोग बात करते हैं। यहाँ पर ही संविधान जो है, संविधान को मान करके ही चलना चाहिए। संविधान सबके लिए बना हुआ है और इसमें हर जात के लोगों का अपना अपना हकूक दिया गया है। इस हुकूक को मुस्लिम पर्सनल लॉ है, हिंदू पर्सनल लॉ भी है, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ भी है। तो ये हिंदुस्तान के संविधान है, संविधान का रक्षा करना चाहिए और संविधान में जो बात कहा गया उसको मान के चलना चाहिए। सेकुलरिज्म, शांति
सोशलिज्म, ये सारा पैगाम इस्लाम का है, क्योंकि इस्लाम मजहबी शांति और अमन का है, अमन का ही पैगाम देता है। दुर्गा पूजा एक ऐसा पूजा है जिसमें किसी किस्म का फसाद या झंझला होने वाला बात नहीं है। इसलिए कि दुर्गा पूजा जो है ये हम ये कह सकते हैं कि ये बंगाल का उत्सव है। जैसा ममता बनर्जी ने कहा या आप कह रहे थे कि धर्मो जार जार उत्सव सबर, तो ये बात सही है। दुर्गा पूजा पूजा है, हिंदुओं ने पूजा करेगा, उत्सव सबर, तो मुसलमान उत्सव मना रहा है। इसलिए कि बंगाल में दुर्गा पूजा एक ऐसा है जो इसको बंगाल का उत्सव बोला जा सकता है। इसको सभी कोई मनाते हैं, इसका लुत्फ लेता है। कोई पूजा करता है, कोई पूजा नहीं कर रहा है, जो घूमना फिरना करता है, सजावट होता है बंगाल की, ये एक अहमियत है दुर्गा पूजा, जो बंगाल ही में इसका दुर्गा पूजा को देखा जा सकता है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर में बहुत ही अहमियत रखता है बंगाल इस मामला में। के एंड सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयर रिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B, तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।